पिछले कुछ वक्त में जंगली जानवरों से जुड़ी खबरें काफी ज्यादा ट्रेंड में भी रही। लोगों पर लगातार हमले वो करते रहे। उत्तर प्रदेश में बहराइच हो, आसपास के इलाके हो, सीतापुर हो, अयोध्या हो, हर जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई। और अब आप देखिए, तेंदुए का आतंक राजस्थान में भी नजर आया। उदयपुर में भी एक आदमखोर तेंदुए से लोग परेशान हैं। वन विभाग की टीमों के पसीने छूट रहे हैं। कई कैमरास लगाए गए हैं, ट्रैपिंग केजेस लगाई गई हैं, लेकिन अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। रिपोर्ट देखिए जरा। उदयपुर में आदमखोर तेंदुए का आतंक जारी। 12 दिन में 9 लोगों को बनाया शिकार। आदमखोर तेंदुए का 10 गांव में खौफ। सर्च ऑपरेशन जारी, शूट एंड साइट का ऑर्डर। राजस्थान के उदयपुर का गुंगुदा इलाका इन दिनों आदमखोर तेंदुए की आतंक के साए में है। यहाँ पिछले 14 दिनों में आदमखोर तेंदुआ अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। आदमखोर तेंदुए की वजह से लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। करीब 20 जगहों पर पिंजरे लगाए गए हैं और करीब 50 ट्रैप कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। इतना ही नहीं, वन विभाग और पुलिस की टीम लगातार जंगलों में सर्च ऑपरेशन कर तेंदुए की तलाश में जुटी है, लेकिन आदमखोर तेंदुआ लगातार चकमा दे रहा है, इलाका बदल रहा है। भारत एक्सप्रेस की टीम भी इस सर्च ऑपरेशन के दौरान मौजूद रही। तो यहाँ पर पैंथर को पकड़ने के लिए जो पिंजरे लगाए, उन पिंजरों के अंदर एक एक कर्मचारी को बिठाया गया, बंदूक के साथ बिठाया गया, किसी भी तरह उसे ट्रैकुलाइज करे और लास्ट में अगर वो ट्रैकुलाइज नहीं हो पाए तो उसे गोली मार दी जाए। अब देखने वाली बात होगी, हम आगे चल के देखेंगे किस तरह का हमारे को वहाँ पे ग्राउंड जीरो पर मौके पे क्या नजर आता है। वन विभाग ने आदमखोर तेंदुए का शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया है। तेंदुए की मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही है, लेकिन अभी तक उसका मूवमेंट नहीं देखा जा सका। अब तक विभाग के अधिकारियों के लिए इस आदमखोर तेंदुए को पकड़ना बड़ी चुनौती बन गया है। वर्तमान में जो 7 घटनाएं थी जिसमें हदायत हुई है, उसमें वन विभाग के द्वारा जो भी तकनीकी रूप से कार्रवाई की जा रही है वो हम कर रहे हैं और पुलिस विभाग प्रशासन उनसे हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। चूंकि जो भी नरभक्षी वगैरह है उसको डील करना एक सबसे टफ काम है। टाइगर को भी आप कर सकते हैं, अन्य एनिमल को कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई नरभक्षी वगैरह है तो उसको पकड़ना सबसे टफ काम है। उसके लिए हमारा पूरा स्टाफ मुस्तैदी से लगा हुआ है और इसके लिए क्या है कि जो भी एविडेंसेस हमको प्राप्त होते हैं उन एविडेंसेस के हिसाब से प्रतिदिन अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन की शुरुआत में आर्मी के जवानों ने भी मोर्चा संभाला था, लेकिन अब इस सर्च ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी उदयपुर पुलिस के कंधों पर आ गई है। यहाँ हम 2 रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। एक रणनीति है आक्रामक, जिसमें पैंथर को ट्रैकुलाइज किया जाए, पकड़ा जाए, काबू में किया जाए या फिर अंतिम उपाय शूट किया जाए। दूसरी उपाय रक्षात्मक। रक्षात्मक में यह है कि जो घर असुरक्षित है, जो ग्रामीण असुरक्षित है, जिनके एकांत में मकान है या जहाँ अंतिम शिकार हुआ है, जहाँ मौत हुई है, उस आसपास का एरिया काफी जो है एकांत में है और भी पहाड़ी पे ऐसे स्थान है। उन पॉइंट को हमने चिन्हित किया है। वहां पे वन विभाग के और पुलिस के संयुक्त रूप से टीमें लगा दी गई हैं। वहां पे हथियार भी दिए गए हैं, टॉर्च दिए गए हैं और जो भी आवश्यक संसाधन है उसमें दोपहर से लेकर के पूरी रात और सुबह में 10 बजे तक वहां उनका कैंप रहता है। उसमें ग्रामीणों की रक्षा की जा रही है और अगर ऐसी स्थिति आती है कि पैंथर वापस अटैक कर देता है, दिखाई देता है, तो जो भी हरसंभव कार्रवाई वो की जा रही है। आदमखोर तेंदुआ वन विभाग और पुलिस की टीम को लगातार चकमा देने में कामयाब हो रहा है, जिसकी वजह से इस इलाके के 10 गांव के लोग रात में ही नहीं, अब दिन में भी खुद को सुरक्षित नहीं समझ रहे। हालात ये हैं कि लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ किसी भी पे कोई हमला नहीं हो पाया है और कोई घायल नहीं हुआ है। हमला छुटमुट हमले हुए थे लेकिन कोई घायल नहीं हो पाया। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन उसको किस तरह से कंट्रोल में लाता है, या अंत में उसको मार दिया जाएगा या ट्रैकुलाइज करके या फिर पिंजरे में कैद करके उसको कहीं सुरक्षित जगह पर भेजा जाएगा। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ उदयपुर से हितेश शर्मा, भारत एक्सप्रेस।